अस्सलाम वालेकुम। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वायर शार्क के बारे में। और वायर शार्क एक ऐसा यूज़फुल टूल है हम तमाम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और तमाम कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट लोगों के लिए, जो इस सॉफ्टवेयर की मदद से नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट और रिसीव होने वाली ट्रैफिक को एनालाइज किया जा सकता है। तो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट और रिसीव होने वाली सर्विस जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, उसके दौरान आप डिफरेंट पैकेट्स भेजते हैं, जिस तरह के टीसीपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी है, और इस तरह के ढेरों और प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, जिनको हम अपने नेटवर्क के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। तो आज हम वायर शार्क के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अलावा ये भी देखेंगे कि वायर शार्क को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और फिर इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। वायर शार्क की इंस्टॉलेशन के लिए आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, और वेबसाइट का जो लिंक है वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं, और उसी को आप किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने वायर शार्क की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास वायर शार्क को डाउनलोड करने के लिए दो तरह के लिंक मौजूद हैं। डाउनलोड वायर शार्क या गेट स्टार्टेड। आप जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वायर शार्क को डाउनलोड करने के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास फ्लेवर यहाँ पे मौजूद है वर्जन के लिहाज से, वो विंडोज 10 का है, और 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आपकी मशीन किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है, जिस तरह के मैक है या उसके अलावा लिनक्स, यूबंटू, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। तो हमारे पास विंडोज 10 है, हम विंडोज 10 के लिहाज से इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास वायर शार्क की डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इस डाउनलोडिंग को स्किप करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी मशीन पे इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम इसको रोक लेते हैं। आप तमाम लोग इसको फॉलो कीजिएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस लिंक से। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वायर शार्क हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड्स में मौजूद है। हमने जस्ट इसको इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करना है इस पे, और फिर उसके बाद हमने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आपके सामने भी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, और आप उसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एडमिन राइट्स आपके पास होना बड़ा यूज़फुल रहता है, क्योंकि आपके पास सिस्टम का कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। तो ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है बहुत सिंपल है, आप इसको बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैसेज आया कि आप अलाउ करते हैं इसको, तो यस। और इसके बाद आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वायर शार्क के इंटरफेस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर शार्क की इंस्टॉलेशन के लिए आपको जस्ट नेक्स्ट का बटन अभी प्रेस करना है। यहाँ पे एग्रीमेंट्स के हवाले से डिटेल है, इसको भी आपने जस्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ पर भी आपने नेक्स्ट प्रेस करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग अवेलेबल है, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट हैं, आपने इनको किसी को चेंज नहीं करना, और जस्ट आपने नेक्स्ट प्रेस करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन जो हमारे पास अनचेक है, जिसका होना ज़रूरी है चेक, वायर शार्क डेस्कटॉप आइकन। तो इसको आप चेक कर लें, बाकी दोनों ऑप्शन ऑलरेडी चेक्ड हैं, और आप इसको नेक्स्ट कर दें। इसके बाद आपसे पाथ पूछेगा कि आपके कंप्यूटर की किस ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आपके पास सी ड्राइव में स्पेस अवेलेबल है तो आप सी ड्राइव में स्टॉप इसको इंस्टॉल कर दें। अदरवाइज आप कोई भी ड्राइव चेंज कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास सी ड्राइव में स्पेस है तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए फिर एक इन्वायरमेंट एक स्टेप आएगा, जिसको आप जस्ट नेक्स्ट प्रेस करेंगे, और यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा इंस्टॉल यूएसबी के लिए भी, कि हम इसको यूएसबी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहते हैं कि अगर हम यूएसबी की ट्रैफिक को यूएसबी के लिहाज से जो प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं उसके हवाले से भी अगर हम अपने नेटवर्क के ऊपर फिल्ट्रेशन यानी उन पैकेट्स को देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम इसको चेक कर लेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस चल पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम ये ज़रूर लेगा इंस्टॉलेशन में। इसकी इंस्टॉलेशन जो ही कंप्लीट हो जाएगी,
फिर हम वायर शार्क को रन करेंगे और रन करने के बाद थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे कि वायर शार्क को आप रन करने के बाद कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा थोड़ी देर में इनिशिएट हो जाएगा। जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये प्रोसेसिंग जो है इसकी इंस्टॉलेशन की स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है आपकी, किसी मशीन पे 2 मिनट, किसी पे 4 मिनट, और ये इंस्टॉल होने में इतना टाइम ज़रूर लेगा। जी, तो इसके बाद आपने जस्ट लाइसेंस एग्रीमेंट के इस प्रोसेस पे आके फिर आपने आई एग्री पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऑप्शन यहाँ पे अनचेक हैं इनको आप फ़िलहाल एज़ इट इज़ रहने दें। और अगर आप इनको एज़ इट इज़ इंस्टॉल करते हैं तो फिर आपकी अपनी चॉइस है। बहरहाल इस पे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इनको रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है। हमने जस्ट इनको इग्नोर किया है और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है। अब ये प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और हमारी इंस्टॉलेशन वायर शार्क की कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही देर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस सारा आसानी से समझ आ गया होगा। इसमें ऐसा कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं थे। बस आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और इसको प्रॉपर लिंक से डाउनलोड करना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल आपके लिए होगा। जी, तो जैसा कि आपने देखा हमारे पास कंप्लीट का मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया, और हमने जस्ट इस स्टेप को नेक्स्ट करना है और हमने इसको फिनिश कर देना है। तो इसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगी है, और यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे लाइसेंस एग्रीमेंट को, और फिर इसको आपने जस्ट नेक्स्ट करना है, फिर लाइसेंस एग्रीमेंट, और फिर आपने नेक्स्ट करना है, और यहाँ से आपने जस्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। तो ये यूएसबी के लिए जो अलग स्पेसिफिक फीचर्स थे उनको भी साथ ऐड कर रहा है, ताकि इसकी कंपैटिबिलिटी का ये प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेट हो जाए प्रॉपर्ली अपनी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ। तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारी इंस्टॉलेशन बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जी, तो हमारी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगी है। इसको कंप्लीट होने के बाद ही हम इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली अपनी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं और उसको हम प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। तो वायर शार्क के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वायर शार्क हमारे लिए कितना यूज़फुल है, और स्पेसिफिकली ये यूज़फुल है साइबर सिक्योरिटी की डोमेन के अंदर, एथिकल हैकिंग के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जब डिफरेंट मलेशियस अटैक और इस तरह के एथिकल हैकिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब हैकर्स आपके सिस्टम्स को हैक करते हैं, तो उस हैकिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप इस वायर शार्क की मदद से ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर कि वो किस टाइप का अटैक था, वो किस टाइप की उसने ट्रांसमिशन को कैप्चर किया, टीसीपी थी, यूडीपी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसके अंदर एनालाइज करने में बड़ी आसानी होगी। तो ये प्रोसेस जो ही हमारा कंप्लीट होगा हम इसको प्रॉपर्ली रन कर सकेंगे वायर शार्क को। और जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जस्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आया और हमने इसको फिनिश करना है। आई वांट टू मैनुअली रिबूट लेटर, आप रिबूट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। हमने इसको रिस्टार्ट नहीं किया और हमने इसको जस्ट फिनिश कर दिया। तो हम सीधा अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और वायर शार्क का ये जो टूल है इसका ये सॉफ्टवेयर हमारे पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल होगा। अब हम डेस्कटॉप पे जाके वायर शार्क के इस टूल को डबल क्लिक करके रन करते हैं, और इसको यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे व्यू करते हैं कि कैसा ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है फर्स्ट टाइम। तो आप देखें हमारे पास वायर शार्क का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर रन हो रहा है, और साथ साथ रिस्टार्ट हो रहा है। जो जो सेशन इसके अंदर सेशन जो स्टार्ट होने हैं जिनको इसने इनिशिएट करना है, और हम इन सेशंस को फिर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी देर में ये प्रॉपर्ली हमारे सामने वर्क करना शुरू कर देगा।
शुरू में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हम इस वायर शार्क के टूल को प्रॉपरली अब यूज़ कर सकते हैं। अब आप अगर स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क एडाप्टर्स के नाम भी आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे वाईफाई भी है, नेटवर्क ब्रिज भी है। मेरे लैपटॉप पे इस वक्त क्योंकि हम वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं तो मैंने वाईफाई पे डबल क्लिक किया। तब आप देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ़ौरन से स्टार्ट हो गई है, जो कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर होने वाली जो ट्रैफिक है, जो इस वक्त मैं अपने सिस्टम पे ब्राउजिंग कर रहा हूँ, डिफरेंट मैं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं जूम को यूज़ कर रहा हूँ, मोजिल्ला को यूज़ कर रहा हूँ। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के ऊपर जो ट्रांसमिट और रिसीव हो रही है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसी ट्रांसमिशन को स्पेसिफिकली देखना चाहें रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स तो हम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी इस वक्त जेनेरिक है। ठीक है, हमारे पास टीसीपी भी है, टीएलएस भी है, हमारे पास यूडीपी भी है। ठीक है, टीएलएस हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है, यूडीपी हमारे पास यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये सारे प्रोटोकॉल्स हम एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग से भी, और उसके अलावा हम ओवरऑल भी इनको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सोर्स जो आईपी होता है वो भी आ रहा है, डेस्टिनेशन का आईपी आ रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है वो भी आ रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके अलावा उसकी फर्दर बाकी इंफॉर्मेशन, कोई पैकेट गया है उसकी एक्नॉलेजमेंट आई है, पैकेट का सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में अवेलेबल होता है। तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर अखज़ करनी है या निकालनी है तो हम इससे निकाल सकते हैं। इस वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको बाकी भी नज़र आए कि कितनी सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे इतनी ही थोड़ी देर के अंदर अवेलेबल हो गई है, जो कि हमें ये बता रही है कि हमारी ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ किस टाइम कितनी हो रही है और किस आईपी से कौन सा मैसेज किस नेक्स्ट मशीन के ऊपर जा रहा है, और उसका आईपी भी साथ साथ डिस्प्ले हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इनकी मज़ीद डिटेल लेकर आएंगे कि वायर शार्क को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आप तमाम लोगों से एक ही गुजारिश कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को तमाम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।